अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची बराए फ़रोख्त। हमेशा की तरह आज भी लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हम हमेशा अपने प्रोग्राम में जो है वो कोई ना कोई न्यू टॉपिक लेकर आते हैं जो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगा। आज का जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो टॉपिक जो कि बहुत कॉमन भी है और सबके घर में वो मसले मसाइल चलते भी रहते हैं। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ स्कूलिंग के हवाले से। स्कूलिंग के हवाले से बात की जाए तो जनाब आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आ गई हैं कि हम फीसिस पे कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से हम लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। फीसिस पे की जा रही हैं, फीसिस ली भी जा रही हैं। अच्छा, मसला कहाँ पर आता है? मसला यहाँ पर आता है कि जब बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए जाएं तो उस टाइम जो है हम लोगों को वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्यों नहीं बताई जाती। बाद में हम लोगों को एक जो है अब जो नया एक ट्रेंड चल गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए गए हैं और उसमें ठक करके एक मैसेज आता है कि भाई नेक्स्ट मंथ आपने इतनी फीसिस पे करनी है, आपके एनुअल चार्जेस ये हो जाएंगे, ये। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई हमारे स्कूल से ही ये चीज़ आपको रिक्वायर होगी, अदरवाइज किसी और स्कूल की या किसी और चीज़ की, लाइक बुक्स के हवाले से मैं बात करूं, नोटबुक्स के हवाले से बात करूं जी, किसी और जगह से जो है नहीं आपने लेनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं आज मैं डिस्कस करने वाली हूं। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर सहाफ़ी आबिद अब्बासी साहब। इनसे बात करती हूं और मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, बिल्कुल। व्यूवर्स जो हैं हमारे इंतज़ार में थे भाई कब प्रोग्राम आएगा और कब जो है हम कोई न्यू टॉपिक लेकर आएंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है तो होपफुली ये टॉपिक जो है वो हर एक घर का मसला है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं स्कूलिंग के हवाले से, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जनाब मुझे ये बताएं कि फीसिस, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, फीसिस डे बाय डे बढ़ती चली जा रही हैं और ये नहीं कि सिर्फ आपने मंथली फ़ी पे करनी है, आपका कोई ना कोई शेड्यूल आ जाता है। एनुअल फीस आ रही है, मंथली फीस ये है, उसके साथ इतने चार्जेस इस चीज़ के हैं, फलानी चीज़ है, इन सब की फीसेस आपने देनी और एक टाइम इतना प्रेशर दिया जाता है पेरेंट्स को, इस टाइम के ऊपर ही आपने पे करनी है। तो क्या उन फीसिस के बाद हमें क्या उस तरह से अपने बच्चों की पढ़ाई वसूल हो रही है? जी बिल्कुल उरुज, आप सही कह रही हैं। बेसिकली आज हम जो बात कर रहे हैं, जो आपने ये बहुत एक अहम टॉपिक है जिस पे आपने वॉइस रेस की है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव इसलिए भी है कि हम तमाम इसके विक्टिम्स हैं इनडायरेक्टली देखा जाए तो, क्योंकि हम खुद भी पेरेंट्स हैं। तो जितने वालिदैन हैं जिनकी तादाद लाखों करोड़ों है, बल्कि शहर भर की अगर हम कराची को ही स्पेसिफाई कर लें तो इस वक्त जो है वो हज़ारों, बल्कि यूँ कह लें कि लाखों की तादाद में स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स बन चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स की हम बात कर रहे हैं। मेरी नज़र में प्राइवेट स्कूल्स बेसिकली इस वक्त एक माफिया का रूप धार चुके हैं। तालीम, आपको पता है कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए एक बुनियादी और अहम तरीन जो है वो चीज़ है तालीम। जब तक आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे, आप बाशऊर नहीं होंगे, तो वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो कि तालीमी मैदान में पीछे रह जाती है। तो तालीम इस हिसाब से भी हर लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल एक चीज़ है। और बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में, हमारे यहाँ इतनी इंपॉर्टेंट थिंग को जो है वो निगलेक्ट कर दिया गया है, नज़रअंदाज किया जाता है। बहुत ज़्यादा लापरवाहियों और कोताहियों को हम देखते हैं। खुद सरकारी सतह पर भी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की बात की जाए तो उनका भी चेक एंड बैलेंस जो है प्राइवेट स्कूल्स पे इस वक्त हमें शहर में जो है वो इतना नज़र नहीं आता है। यही वजह है कि आज इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं इतने अहम तरीन इशू पे, अहम तरीन टॉपिक पे, जिसको हम तालीम के हवाले से बात कर रहे हैं कि तालीम कितनी ज़रूरी है, इनके लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, इनकी तवज्जो ही ना होने की वजह से जो मुतल्लका इदारे हैं जिनमें डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स जो है वो एक सरकारी सतह पर मरकज़ी इदारा है, उसकी वजह से, उनकी लैक्स की वजह से आज बेतहाशा मसाइल का शिकार हो चुकी है प्राइवेट एजुकेशन। और बदकिस्मती से आपको पता है उरूज कि हमारे यहाँ सरकारी तालीमी निज़ाम इतना बेहतर है नहीं, तो इवेंचुअली वालिदैन जो है वो दूसरा उनके पास जो है इसके अलावा के कोई चारा नहीं बचता कि वो प्राइवेट स्कूल्स की तरफ मूव कर जाए। बिल्कुल। तो आबिद मुझे ये बताएं कि क्या स्कूल्स के भी कोई ऐसे रूल्स हैं जो कि हम आम पब्लिक को नहीं पता होते? जैसे अगर मैं स्कूल ओपन कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे किन रूल्स को फॉलो करना है? जी बिल्कुल उरुज, मैं आपको बताऊं कि हर चीज़ के बायलॉज होते हैं। इसी तरह स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए उसके भी बाकायदा बायलॉज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, दैन सूबाई सतह पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से। अच्छा। और फिर उनके मातहत चलने वाले सूबाई हुकूमत के मातहत एक डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल नामी महकमा है जो कि तमाम चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करता है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की तरफ से एक बायलॉज बाकायदा इशू किए जाते हैं।
आप किसी भी प्राइवेट स्कूल को जब ओपन करने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल आता है। बिल्कुल। उस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कुछ बायलॉज है, उन पे आपको पूरा उतरना नेसेसरी है। अगर आप उन तमाम रिक्वायरमेंट्स पर पूरा नहीं उतरते तो आप वो स्कूल ओपन भी नहीं कर सकते, और अगर आप ओपन कर भी लेते हैं तो वो सरासर गैर कानूनी कहलाएगा, क्योंकि उसकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध में नहीं हो सकेगी। नहीं हो सकती। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि उन तमाम बायलॉज को बालाए ताक रखते हुए, तमाम तालीमी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, इस वक्त शहर में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हज़ारों की तादाद में स्कूल्स हैं जिनमें उन बायलॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा। ये हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं। ये तमाम जो है डायरेक्टरेट ऑफ सिंध की जानिब से वो बायलॉज हैं सारे के जिन पे इनको प्राइवेट स्कूल्स के लिए ज़रूरी है कि वो इन तमाम बायलॉज पर जो है वो पूरे उतरते हों। अदरवाइज जो है वो किसी भी किस्म का जो स्कूल है वो ना सिर्फ ये कि वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकेगा, साथ ही उसमें जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं आज के वालिदैन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वालिदैन के क्या मसाइल हैं, स्कूल फीसिस का इशू है, प्राइवेट स्कूल को अब लोग माफिया करार देते हैं। यही वजह है कि बायलॉज पे अमल दरामद ना होने की वजह से अब आज ना सिर्फ वालिदैन मुश्किलात का शिकार है, बल्कि अफसोसनाक तौर पर अब प्राइवेट स्कूलों का निज़ाम तालीम और तालीमी मेयार भी काफ़ी हद तक गिर चुका है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे मैंने बताया कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि वो जो है उनको डजंट मैटर कि महंगाई कितनी हो रही है, कोई पेरेंट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यहाँ तक नौबत आ जाती है कि अगर आप ये पे कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना बच्चा ले जा सकते हैं। ऐसा ही है, बल्कि अब तो ये होने लगा है कि आपको मंथ स्टार्ट होते ही, और बाज़ स्कूलों में तो मंथ ख़त्म होने वाला होता है, स्टार्ट नहीं होता, 29th ऑफ मंथ और 30 ऑफ मंथ को आपके पास वाया व्हाट्सअप और एनी सोशल मीडिया सोर्स आपके पास मैसेज आ जाता है कि जी आपको फीस वाउचर इशू कर दिया गया और आप अपने बच्चे की फीस जो है वो जमा कराएं। और उसमें फिर आपको एक धमकी की सूरत में डेडलाइन भी दी जाती है कि 5 तारीख तक अगर आपने फीस सबमिट नहीं कराई तो फिर आप पर जो है ये इजाफी चार्जेस भी इतने 100 या इतने 1000 व्हाटएवर इलाके और स्कूल के हिसाब से वो लिखा होता है कि जी आप पे लागू होंगे, और फिर आपको लेट सरचार्ज फीस भी अदा करनी पड़ेगी। लाइक आप देखते हैं यूटिलिटी बिल्स आते हैं घरों में, बिजली का बिल इस तारीख तक आपने पे करना है, गैस का बिल है, टेलीफोन का बिल है, अगर आप जो है डेट तक अपनी जो उसकी डेट उसमें दी जाती है अगर उसको आप ना भरें तो उसमें आपको इजाफी चार्जेस भी अदा करने पड़ते हैं। तो ये स्कूल्स भी इसीलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं आज के बदकिस्मती से एक जो तालीम इतना अहम तरीन शोबा है उसको एक तिजारती काम बना दिया गया, कमर्शियल सरगर्मी में बिल्कुल तब्दील हो गया हमारा तालीमी निज़ाम। और प्राइवेट स्कूल्स को इसीलिए लोग आज जो है उर्फ़ आम में माफिया, स्पेशली वो वालिदैन जो कि मुतासरा है इस तमाम तर निज़ाम से, वो इसको आज एक प्राइवेट स्कूल को बाकायदा माफिया करार दे रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि ये जो लॉज हैं जिन पे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से जारी किए गए, इनका बुनियादी इनमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम अपने व्यूवर्स से शेयर करते हैं। इसमें मिसाल के तौर पे हमें साइजिंग दी गई है कि क्लासरूम कम से कम मेजरमेंट, उसकी विड्थ, उसकी लेंथ, चौड़ाई लंबाई के हिसाब से इतने स्पेस पे होना चाहिए कि उसमें इतने नंबर्स ऑफ चिल्ड्रंस, इतने बच्चे 50, 100, 150 जो भी हैं आराम से फासले से गुंजाइश से बैठ सके। सेकेंडली ओपन एयर स्पेस होना ज़रूरी है। आप देख लें आज हर गली मोहल्ले में या हर दूसरे घर में एक स्कूल खुला हुआ है जो कि ना सिर्फ ये कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, गैर कानूनी तौर पे बच्चों को तालीम मुहैया कर रहा है। अच्छा, इसमें इशू क्या है, रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंस है? अगर जो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ से अगर आप अपने बच्चे को मैट्रिक कराते हैं तो आपको पता है क्योंकि वो स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तो उस मैट्रिक को सरकारी सतह पर तस्लीम भी नहीं किया जाएगा। तो मेरी और आपकी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को रजिस्टर्ड स्कूल में दाखिल कराएं, और रजिस्टर्ड स्कूल में दाखिल कराने के बाद हम लॉस की बात कर रहे थे, ओपन एयर स्पेस को जरूरी करार दिया गया डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल्स की तरफ से। लेकिन ये जो हर दूसरे घर में आज हर गली में एक स्कूल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो आप मुझे बताएं कि 80 गज के मकान में आज स्कूल खुला हुआ है, 200 गज के मकान में स्कूल खुला हुआ है, 500 गज के मकान में स्कूल बंगले में खुल गया है, तो वहाँ ओपन एयर कहाँ से मिलेगी बच्चों को? ओपन एयर नहीं है। मतलब कि वो तमाम प्राइवेट स्कूल मालकान जो हैं, मोस्टली, हम सबकी तो बात नहीं कर रहे, लेकिन 80-90%, 85% जो है वो बाय लॉज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल की अदम तवज्जोही की वजह से उन पर कोई एक्शन नहीं किया जाता। यही वजह है कि वालिदैन और बच्चे दोनों ही मुतासिर हैं। ना सिर्फ तालीमी निज़ाम अब अपने मयार से गिर चुका है, साथ ही वालिदैन को भी बेशबा मुश्किलात का सामना है। तो आबिद, मुझे ये बताएं कि अभी जैसे कि आपने साइज के हवाले से भी बात की है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि कितना साइज होना चाहिए, और आजकल हमारे पाकिस्तान में मतलब कितने ऐसे % स्कूल्स हैं कि अगर लॉस के खिलाफ अगर हम जाएं और देखें कि इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो वो स्कूल्स बंद हो सकते हैं? यूरुज, बहुत अच्छा सवाल है आपका।
साइज के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे कैमरामैन हमारे व्यूवर्स को दिखा देंगे कि ये डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की तरफ से जारी की गई एसओपीज हैं, जिनमें वाज़ेह तौर पे पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट क्लासरूम जो है वो 18 और 20 बाय 24 ओके इतने स्पेस पे वो मुश्तमिल होना चाहिए। इससे छोटा अगर आपका रूम है तो वो नाकाबिले कबूल है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स के लॉज के मुताबिक। सेकेंडली, हमने ओपन एयर की स्पेस की बात की, वो कहीं मौजूद नहीं होती। अच्छा उरुज, आपको याद होगा लास्ट मंथ में एक बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ हमारे शहर में। लियारी के एक स्कूल में जनरेटर के धुआं भर जाने की वजह से काफ़ी बच्चे जो है वो उनकी हालत गैर हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। बाद अब आप ये देखें कि वो प्राइवेट स्कूल एक दही इलाके में शहर के कदरे निस्बतन जो है गैर तरक्की याफ्ता, आप उसको कह लें कि वो इतना डेवलप भी नहीं है इलाका, लियारी जैसा इलाका, वहाँ पर ओपन एयर तो महाल वो सीढ़ियों पे शायद स्टेयर्स पे गालिबन वो जनरेटर कोई बहुत पुराना 40-50 साल पुराना रखा हुआ था जो काला धुआं दे रहा था। और वो जनरेटर चलाया लाइट जाने के बाद, इंतजामिया ने चलाया तो उसके धुएं से जो खतरनाक वो शुआएं खारिज हुई और जो धुआं पूरी बिल्डिंग में भर गया, तो उन बच्चों को हालत गैर होने के बाद फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए जो है वो नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर बच्चों को फौरी तौर पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी गई। और उसके बाद जो है वो वालिदैन परेशान, एक जो है शहर में एक अजीब अफरा तफरी का आलम था। तो ये इस तरह के जो है ना वो लूप होल्स हैं, और ये कितनी आप देखें कि गफलत है निजी स्कूल इंतजामिया की कि वो मासूम बच्चों की ज़िंदगी से, बच्चे जो कि अपने वालिदैन का असासा होते हैं उनकी ज़िंदगियों से, कीमती ज़िंदगियों से किस तरह प्राइवेट स्कूल्स की इंतजामिया जो है वो खेल रही। दूसरा, आपने स्कूलों की तादाद के हवाले से पूछा, तो उरूज मैं आपको बताऊं कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अगर हम बायलॉज पे बात करते हैं कि भाई डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स की जानिब से जो बायलॉज जो कवानीन इशू किए गए हैं, जारी किए गए हैं, और उन पर किसी भी प्राइवेट स्कूल का पूरा उतरना नागुज़ीर है, तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि बीइंग ए रिपोर्टर हम लोग ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सारा दिन हम देख रहे होते हैं, चीज़ें आवाम तक पहुँचा भी रहे होते हैं अपने व्यूवर्स तक, कि 80 से 85%, 80 to 85% स्कूल्स इस वक्त शहर के बंद करने पड़ जाएंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ अगर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स जो है वो छापामार कार्रवाइयाँ शुरू करे और स्कूल्स में ये देखना शुरू करे, चेक एंड बैलेंस शुरू करे कि कितना स्कूलों में अमल दरामद हो रहा है इन कवानीन पे, तो मैं समझता हूँ कि शहर के 80% स्कूल वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्यों नहीं कर रहे, चेकिंग बैलेंस क्यों नहीं है? चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है? अब ये मुतल्लका इदारे हमें बताएंगे क्यों नहीं है। और अफसोसनाक तौर पर सरकारी अफसरान जो कि मेरे और आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाह ले रहे हैं, सरकारी अफसरान, वो बाज़ औक़ात जो है वो आम आदमी तो दूर सहाफ़ियों को जवाब देना गवारा नहीं करते। बिल्कुल, मतलब उनको हम फ़ोन कॉल्स करते रहते हैं। अभी यही देख लें, इसी प्रोग्राम के हवाले से मैंने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल्स के डीजी और डायरेक्टर से रब्ता करने की बारहा कोशिश की, लेकिन मौसूफ इतने मसरूफ़ थे, मतलब वो जिस चीज़ की तनख्वाह ले रहे हैं उसके अलावा भी शायद उनके पास कोई बहुत ज़रूरी काम थे, जिनकी वजह से वो ना सिर्फ हमें जवाब देने को तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमारे को किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से भी वो इनकारी नजर आए। तो ऐसी सूरत में हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि ये कोई जिनकी जिम्मेदारी है वो कोई चेक एंड बैलेंस रखेंगे और प्राइवेट स्कूल्स को जो है वो पाबंद करेंगे कि वो इन बायलॉज को फॉलो करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आबिद जी, आप स्पेशल टाइम निकाल के हमारे शो में और हमेशा की तरह बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोगों ने व्यूवर्स तक पहुंचाया। सो थैंक यू सो मच अगेन। जी नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, और प्रोग्राम के इख्तिताम के साथ साथ मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये अपील है कि इस पर ज़रूर नोटिस लें, ज़रूर एक्शन लें, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारी एजुकेशन का सवाल है। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।